आखिर बहुओं को भी तो दुख होता है ना। माँ, ये क्या कह रही हो? कुछ तो सोच समझ कर बोलो। मुक्ता अपनी माँ को चुप कराते हुए बोली। क्यों चुप रहूं मैं? और क्या गलत कह दिया मैंने? भला ऐसा भी कोई सामान भेजता है क्या? एक ही बुआ है और उसके लिए क्या ढंग का कुछ सामान नहीं ला सकते थे? तू खुद देख, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ लोकल बाजार से थोक के भाव में लेकर आ गए हैं। उन्हें हमने पहले ही लिस्ट पकड़ा दी थी कि हमारे यहाँ सगन में क्या क्या सामान लड़की के मायके से आता है। फिर भी इन लोगों ने कंजूसी दिखाई। मुक्ता, बोल अपनी भाभी से कि ये सब सामान अपने मायके वालों के मुंह पर मार दे और अपनी भाभी को अपने मोबाइल में जरा फोटोज दिखा। जब शिवम के होने पर हम लोग सगन लेकर गए थे, दिखाओ उसे कि कैसे सामान से तेरा पूरा का पूरा पलंग भर गया था और कैसे लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। अरे, मैंने तो अपनी नातिन के जन्म पर इतना खर्च किया और उन लोगों से अपनी नाती के ऊपर खर्चा करना ही नहीं होता। ये रस्ते के सस्ते कपड़े मेरा पोता कभी नहीं पहनेगा। मुक्ता ने अपनी भाभी आंचल की तरफ देखा तो वो सिर नीचे करके रो रही थी। माँ, अब चुप भी हो जाओ। कितना बोलती हो तुम। तुम्हारी बातों से भाभी के दिल को कितना दर्द हो रहा है, इसका एहसास भी है तुम्हें? दर्द? अरे, इसे किस बात का दर्द होने लगा? मेरी ही मती मारी गई थी जो कंगलों के घर की लड़की को मैं अपने घर की लक्ष्मी बनाकर ले आई। अगर तेरे पापा जिद पर नहीं आते ना, तो आज वो सुषमा जी अपने ही रोब में बोली जा रही थी कि तभी मुक्ता ने उन्हें रोका। अच्छा हुआ माँ, जो आज आपकी वो आपके घर की बहू नहीं बनी। शायद आपको पता नहीं है कि उसने जिस लड़के से शादी की है ना, उस लड़के ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। और आप क्या भाभी के घर वालों को कंगला कंगला बोलती रहती हैं? आपको पता नहीं है ना, क्योंकि आज तक मैंने आपको बताया जो नहीं है कि मेरे ससुराल वालों के लिए मैं भी कंगले घर की ही हूँ। उनकी भी मती मारी गई थी जब उन्होंने मुझे अपने घर की बहू बनाया था। मुक्ता के मुंह से अपने लिए कंगला शब्द सुनकर सरला जी मुक्ता पर ही बरस पड़ी। अरे, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा और तेरी सास का? तू भी तो अच्छे से जानती है कि हम लोगों ने अपनी हैसियत से बढ़कर हमेशा तुम्हारे यहाँ सगन और लेन देन किया है। तुमने बोला क्यों नहीं अपनी सास से? कैसे बोलती माँ? क्या भाभी आपके सामने कुछ बोल पाती है या वो अब बोल पा रही है? मायके वाले अपना दिल भी अगर लड़की के ससुराल वालों के सामने निकाल कर रख देना, तब भी ससुराल वाले यही कहेंगे कि ये दिल भी नकली है। माँ, ये तो घर घर की कहानी है। आपको इतने सालों से मैंने नहीं बताया कि मेरी सास मुझे क्या क्या ताने मारती है, कि दहेज उनके स्टैंडर्ड का नहीं था, लड़की पैदा करने का तंज, काम चोरी का ताना और भी न जाने क्या क्या। हमेशा मुझे इस बात का एहसास कराया जाता है कि सभी सुख सुविधा उन लोगों की मेहरबानी से मैं भोग रही हूँ, वरना मेरे मायके वालों की इतनी हैसियत ही कहाँ है। आज कई सालों बाद वो अपनी माँ के सामने बिलख पड़ी। मुक्ता को रोता देख सरला जी को ऐसे लगा जैसे किसी ने उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार दिया हो। बहुत घमंड था उन्हें कि उनकी बेटी अपने ससुराल में बहुत सुखी है, बहुत खुश है। लेकिन आज जब सच्चाई सामने आई कि ससुराल में उनकी बेटी की हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसी यहाँ पर उन्होंने अपनी बहू की हालत कर रखी है। मुक्ता, तुमने सही कहा कि ये तो घर घर की कहानी है। हर सास को यही लगता है कि अपने घर की बहू बनाकर उन्होंने एक लड़की के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है और उसके मायके वालों को वो हमेशा खुद से कम ही देखते हैं। सरला जी रोती हुई आंचल के पास गई और उसके आंसू पोंछकर बोली, बहू, सही कहा है किसी ने कि सामने वाले पर उंगली उठाने से पहले अच्छे से देख लो कि बाकी की उंगलियां खुद की ओर ही होती हैं। मेरा खुद का घर शीशे का है और पत्थर मैं तुम्हारे घर पर फेंक रही थी। मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ, लेकिन किसी और की बेटी का दुख और उसकी तकलीफ मैं समझ ही नहीं पाई। माफ कर दो मुझे बहू, मैं अपने सभी अपशब्द वापस लेती हूँ। आंचल ने
सरला जी का हाथ पकड़ लिया। सरला जी ने मुक्ता और आंचल को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।